इसी तरह का मामला महाराष्ट्र के बदलापुर में भी हुआ है। वहां भी एनकाउंटर को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। बदलापुर में 4 साल की बच्चियों के साथ गलत हरकत करने वाला अक्षय शिंदे कल एनकाउंटर में मारा गया था। आज उसका पोस्टमार्टम हो गया, लेकिन अक्षय शिंदे के परिवार वालों ने एनकाउंटर को फर्जी बताकर शव लेने से इनकार कर दिया। एनकाउंटर की जांच के लिए हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की गई है। महाविकास आघाड़ी के नेता भी इस मामले में लगातार पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। इसलिए अब एनकाउंटर की जांच के लिए भी एडिशनल पुलिस कमिश्नर की लीडरशिप में 8 मेंबर्स की कमेटी गठित कर दी गई है। एनकाउंटर में एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर नीलेश मोरे को भी गोली लगी है। अक्षय को ले जा रही पुलिस टीम के इंचार्ज संजय शिंदे ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें एनकाउंटर कैसे हुआ, अक्षय शिंदे ने कैसे पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर 3 फायर किए, इसकी डिटेल्स बताई गई है। लेकिन महाविकास आघाड़ी के नेताओं का आरोप है कि अक्षय शिंदे बदलापुर की घटना के कई राज जानता था। वो दूसरे लोगों के नाम बता सकता था जिन्हें पुलिस पहचानने की कोशिश कर रही है। इसीलिए अक्षय शिंदे का मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। शरद पवार की एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा, पुलिस वैन में कोई अपराधी पुलिस के रिवॉल्वर छीनकर पुलिस वालों पर हमला कर दे, इस कहानी पर कोई यकीन नहीं करेगा। यह एनकाउंटर फर्जी है, इसकी हकीकत सामने आनी चाहिए। अब इसको गाड़ी से कहीं लेके जा रहे थे और गाड़ी में ही इसकी हत्या की गई और ये कहा जा रहा है कि सेल्फ डिफेंस के लिए पुलिस ने हत्या की। इसके हाथ में बेड़िया है, वो किसी आदमी का रिवॉल्वर कैसा छीन सकता है और कैसे फायर कर सकता है, और उसको बराबर सर पे गोली लगी है। ये इतना निम्बाच शूटर कौन था ये पुलिस में? पुलिस ने खुद को शक के दायरे में खड़ा कर दिया, खुद को। अक्षय शिंदे क्या को कुछ ज्यादा मालूमात थी, उसके लिए उसको मार दिया गया। अक्षय शिंदे कभी ना कभी ये खोल देगा कांड, इसलिए उसको मार दिया गया। ऐसे कई सवाल महाराष्ट्र के और देश के दिल में आएंगे। लेकिन इस मामले का दूसरा पक्ष भी है। महायुति के नेता पुलिस को शाबाशी दे रहे हैं। आज एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेताओं ने एनकाउंटर में घायल एपीआई नीलेश मोरे से हॉस्पिटल में जाकर मुलाकात की। बदलापुर में भी रेलवे स्टेशन पर मिठाई बांटी गई। शिंदे की पार्टी के कार्यकर्ता बैनर पोस्टर लेकर बदलापुर स्टेशन पहुंचे। इन पोस्टर्स में बदलापुर के बदला पूरा हुआ जैसे नारे लिखे हुए थे। स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां दी। ठाणे में भी शिवसेना ने अक्षय के मारे जाने का सेलिब्रेशन किया। एकनाथ शिंदे के बेटे और शिवसेना के सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा, विपक्ष महाराष्ट्र का लॉ एंड ऑर्डर खराब करना चाहता है। पहले विपक्षी पार्टी के लोगों ने ही बदलापुर के लोगों को भड़काया। अब जब अक्षय शिंदे का एनकाउंटर हो गया तो उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। श्रीकांत शिंदे ने कहा, कोई बड़ी बात नहीं कि विपक्ष के नेता अक्षय शिंदे के समर्थन में श्रद्धांजलि सभा भी करें। विपक्ष को अभी दूसरा कुछ बचा नहीं है। विपक्ष जो है लॉ एंड ऑर्डर महाराष्ट्र में कैसे खराब हो, उसके लिए बदलापुर में रेल रोको किया उन्होंने। बदलापुर में जो है पूरा लॉ एंड ऑर्डर उस दिन पूरा बिगाड़ने का काम किया, लोगों को भड़काने का काम किया। तभी वही लोग वहां पर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि आरोपी को हमारे ताबे में दो, हम आरोपी को शिक्षा देंगे। आज आरोपी को जो है वो शिक्षा वहां पर मिली है। तो अभी आज इनको दुख हो रहा है कि जो आरोपी 4 साल की बच्ची पर अत्याचार कर रहा था, लोगों से मांग हो रही थी कि लोग हमें जो है आरोपी हमारे ताबे में दो। आज जहां पर आरोपी पुलिस पे फायरिंग कर रहा था, पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की, तो अभी इनको दुख हो रहा है। मुझे लगता है कि ये दुख जो है विरोधियों को इतना दुख होगा कि आने वाले समय में वो श्रद्धांजलि सभा भी वो आरोपी के पक्ष में ले सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, बीजेपी और महायुति के नेता चुनावी फायदे के लिए इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। अगर सरकार के इरादे साफ हैं तो जो सवाल विपक्ष पूछ रहा है उन सवालों का जवाब सरकार क्यों नहीं देती। नाना पटोले ने कहा, इस केस में स्कूल मैनेजमेंट के लोगों को बचाया जा रहा है क्योंकि वो आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हैं। अगर सरकार में दम है तो उनका एनकाउंटर करें। देखो, शर्म तो इनको आना चाहिए और लज्जा इनको ही आना चाहिए। और इनके पाप जो है, जो विपक्ष पे ढकलने की जो कोशिश कर रही है, ये गलत है। हम लोगों ने कल भी जो स्टेटमेंट दिया
उसमें हमने प्रश्नार्थक जो मुद्दे खड़े किए, सरकार उसका जवाब नहीं देना चाहते। ये विषय राजनीति का हो नहीं सकता। सरकार अपने पाप को छुपाने के लिए इस तरह की राजनीति करते हैं तो गलत है। ये जो आरोपी अभी भी फरार है वो आरएसएस और बीजेपी के हैं, इसलिए उनको बचाया जा रहा है क्या? या अगर इनमें दम है तो उनको भी पकड़ के इसके। नाना पटोले ने जो सवाल उठाए उनका जवाब दिया उज्जवल निकम ने। उज्जवल निकम इस केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं। उन्होंने कहा कि इस केस की चार्जशीट उन्होंने देखी है। अक्षय ने गुनाह किया था, इसके पूरे सबूत चार्जशीट में हैं। उसे सजा होती यह भी तय था। निकम ने कहा जहां तक इस केस के दूसरे आरोपियों का सवाल है तो अक्षय शिंदे के एनकाउंटर से केस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे आरोपियों को कोर्ट से सजा मिलेगी। अक्षय शिंदे के मामले में जो मेन आरोपी था, लेकिन उसके अलावा जो बाकी के आरोपी हैं उनके खिलाफ तो ट्रायल चलने वाले हैं। ऐसा नहीं है जिनके ऊपर आरोप लगा है। ये स्कूल में ये घटना हुई थी, स्कूल के जो हेडमास्टर जो ट्रस्टीज है, बाकी के लोग प्रिंसिपल है, उनके खिलाफ तो मुकदमा जाएगा ही। लेकिन अक्षय शिंदे के बाद से जो पुलिस के ऊपर जो हमले अभी कर रहे राजनीति नेता, वो मुझे लगता है कि बहुत गलत है। उज्जवल निकम ने जो कहा वो बात न्याय संगत है। एक अपराधी का एनकाउंटर हो गया, इसका मतलब यह नहीं कि बाकी आरोपी बच जाएंगे, उन पर तो केस चलेगा। लेकिन एनकाउंटर के इस मामले का सब अपने अपने हिसाब से राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे के लोग अपराधी के मारे जाने को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो गलत है। नाना पटोले कह रहे हैं कि सरकार में दम है तो बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोगों का एनकाउंटर करे। यानी उनकी प्रॉब्लम एनकाउंटर से नहीं है, पर एनकाउंटर अपराधी के बजाय सियासी लोगों का हो तो उन्हें ठीक लगेगा। ये कैसी बात है? राजनीति का ये खेल न शिंदे सेना के लिए अच्छा है न कांग्रेस के लिए। इस मामले की जांच की जा रही है। 8 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई है। सबको उसकी रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए।